हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं गैस्ट्राइटिस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस यानी आमाशय शोथ। हमारे पेट में जो अंदर जो आमाशय होता है, एक जे लाइन जे शेप में ऐसे होता है, जे शेप में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के सूजन हो जाता है तो इसी को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो गैस्ट्राइटिस ये क्या होता है कि आमाशय, हमारा जो ये गैस्ट्राइटिस आमाशय है हमारे अंदर स्टमक, इसी में स्टमक में एक झिल्ली होता है। उसी झिल्ली में सूजन हो जाता है और दर्द होता है। तो झिल्ली में जब सूजन हो जाता है, स्टमक के झिल्ली में जब सूजन हो जाता है तो उसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस, चाहे स्टोमेटाइटिस। और पेट में दर्द भी होता है। और दर्द होता है तो कहाँ होता है? तो पेट का जो ऊपरी भाग जो होता है, यानी नाभि हमारा है, नाभि के ऊपरी भाग में बीच में होता है। यहाँ बीच में नाभि का जो ऊपरी भाग होता है हमारा, यहाँ पे बीच में होता है। और अचानक दर्द उठता है और फिर कुछ देर के बाद कम भी हो जाता है, या कभी कभी अचानक उठता है तो कम नहीं होता है। यह कई महीनों तक बना रहता है ऐसे ही। अचानक दर्द उठता है फिर कम होता है, ऐसे ही कई महीनों तक रहता है। कभी कभी हल्का हल्का दर्द करता है, मीठा मीठा दर्द होते जाता है, कभी कभी तेज हो जाता है। यह प्रायः शराब पीने से होता है। अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट शराब पीते हैं, चाहे धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाहे पान मसाला खा रहे हैं। और पान मसाला खाने के बाद कुछ अंदर चला जाता है, इससे भी होता है। और इसका सेवन हमें जल्दी त्याग देना चाहिए। जब ऐसा हो तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत जल्द त्याग कर देना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि वायरल फीवर होता है, जिसको फ्लू कहते हैं। तो वायरल फीवर होता है जो जोड़ के दर्द में काम आने वाली कुछ दवा है, इसके कारण भी होता है। जोड़ के दर्द के लिए हम दवा खाते हैं और उससे क्या होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। हमारे जो स्टमक है उसके लाइनिंग में, उसके म्यूकस झिल्ली में क्या होता है, सूजन हो जाता है। और पेप्टिक अल्सर का जो है, पेप्टिक अल्सर ये भी हो जाता है। चाहे पेप्टिक अल्सर होने पर भी गैस्ट्राइटिस होता है। चाहे हमारा जो किडनी है, किडनी जब फेलियर होता है उस कंडीशन में भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। शरीर में रक्त जो होता है उसमें फैल जाता है, संक्रमण इन्फेक्शन फैल जाता है, उसमें भी होता है। हेपेटाइटिस होता है, उसमें भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पीलिया होने लगता है। गैस्ट्राइटिस होगा, हेपेटाइटिस होगा, तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, धीरे धीरे आदमी को जॉन्डिस होने लगता है, पीलिया होने लगता है। और गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, धीरे धीरे पेट का जो दर्द है वो बढ़ने लगता है, जी मिचलाने लगता है। धीरे धीरे पेट भी दर्द करने लगता है ज़्यादा, और जी मिचलाने लगता है, यानी कि नोजिया जैसा मन होने लगता है, उल्टी करने का मन होता है। भूख नहीं लगता है, भूख सब मर जाता है। उसके बाद उल्टियाँ होने लगती है कभी कभी, जब जी मिचलाती है। और जी मिचलाने के बाद ये बंद हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि बाद में उल्टी भी होने लगती है। और अमाशय शोथ, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, इसकी यही मुख्य लक्षण हैं। अभी अभी जो बताए हैं हम कि पेट में ज़्यादा दर्द होता है, जी मिचलाना, भूख न लगना, उल्टियाँ होना, ये अमाशय शोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस, स्टोमेटाइटिस इसका लक्षण है। अब इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए बता रहे हैं। जैसे इसमें सुपाच्य तरल भोजन, जैसे कि अच्छा से पच जाए ऐसा लिक्विड डाइट होना चाहिए। जैसे दूध, पतली खिचड़ी, ये सब खाना चाहिए।
दूध हो गया, पतली खिचड़ी हो गया, ये सब खाना चाहिए। मूंग के दाल में खाना चाहिए खिचड़ी। और भी बहुत सारे इसके उपचार हैं। खान पान में इसमें स्वच्छता के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। खान पान में स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। और इसमें दवा चलता है। तो ट्रीटमेंट है कि ट्रीटमेंट इसके सिम्पटम के आधार पर चलते हैं, इसके कारण के आधार पर चलते हैं कि क्यों हुए हैं, इसके कॉज क्या है। इसके आधार पर इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका कारण पहले जानेंगे हम, डायग्नोसिस करा के टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पेट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ये सब करवाने के बाद तब हम जाके जो पता चलता है सही कारण, एग्जैक्ट कारण, तब हम उसके हिसाब से इसमें दवा चलाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग देख कर चले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।